संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना कैसे आता है? सुन लो। 80% समय हमारी उम्र का पति पत्नी के साथ बन के नाता बीतता है। 20 वर्ष माता पिता के पास रह ली, शादी होके आ गई, जोड़ा बन गया भी इकट्ठा पति पत्नी। सामूहिक उद्देश्य है उनका क्या है? अच्छा घर कमाएंगे, अच्छे मकानात बनाएंगे, अच्छे बच्चे पैदा करेंगे, पढ़ाई लिखाई कराएंगे, ऑफिसर बनाएंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, मज़े लेंगे। एक मत है दोनों, मतभेद कहीं कहीं होता है। 80% पति पत्नी का चाहे रोज संघर्ष होता हो, एक मत है वो। बच्चों के पक्ष में एक मत, धन कमाने में एक मत, झूठ बोलने में भी एक मत है वो। सुनना अब सुन लो ध्यान से, कहाँ पैदा हुआ बात। भाई आ रहा है, छोटा है, उसने बिटिया की शादी करनी है। पत्नी से बिना पूछे उसके पति ने भाई से हाँ भर ली, भाई 5 लाख रुपए दे दूंगा। भाई चल पड़े अपने गांव से, वो भाई शहर में है। दफ्तर में से आगे पत्नी को बता दिया मेरा भाई आ रहा धर्मपाल और 5 लाख रुपए देने हैं मैंने। क्या? मेरे भाई का फोन अभी आया था, उसको 5 लाख की ज़रूरत है, उसको देने हैं। आपके भाई को नहीं देने हैं। अब होगा विरोध, अब होगा मनमुटाव। फिर मेरा भाई भाई नहीं है, क्या आपका भाई भाई है? सुन लो ध्यान से, आपके भाई पे भरोसा नहीं कर सकते कोई भी। पीछे भी लेन देन हुआ था, टाइम पे नहीं दिया था। मेरा भाई है ना, मेरा मांझाया भाई है, समय पर आएंगे। फिर मैं क्या जवाब दूं श्रीमती जी, नाक कटेगी मेरी तो। तुम चिंता ना करो, चाहे तो मैं परोसूंगी तुम्हारे सामने।
तेरी नाक नहीं कटने दूंगी। आ गया भाई, आपने तो मौन रहना है, मौन, ना हाँ करनी ना करनी, मैं करूंगी जो कुछ करूंगी। चाय पीने लग गए। अब बात बोलेगी पत्नी जो भाभी लगती है भाई की, देवर जी भाई साहब क्या करें, सब ठीक था, सब अच्छा था, मेरे पिताजी का ऑपरेशन होना है, कैंसर का ऑपरेशन है, 10 लाख रुपए की डिमांड आई है, चक्कर बड़ा भारी हो गया है, और जैसे तैसे तेरे भाई के खाते में 5 लाख थे, मैंने उठा के मेरे भाई को दे दिए, अब 5 लाख और चाहिए हैं, आप थोड़ी देख लो, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो तो। और उसका पति उसकी तरफ आंख फाड़ फाड़ के देखे, मंत्र मार लेडी, ये तेरी पत्नी है क्या? अब भाई बोला भाभी जी 1 लाख तो मेरे पास इमरजेंसी के हैं, वो ले आती हूँ। 1 लाख से क्या बनेगा? एक और रिश्तेदार है इनका, दोस्त है वो, उसको कह दिया मैंने आपने अभी बिटिया की शादी करनी है, मैं क्या करूँ, 10 के 10 लाख आपको दे देती मैं, जो बीमारी पर लगने थे। हाँ बहुत निकट हो हमारे, दुख सुख में आधी रात को भागते हो आप हमारे, खासम खास हो आप हमारे, पिला के चाय फुर कर दिया तो गया। अब बैठे हैं दोनों, जी बोलो, नाक नहीं कटी ना? कहता नाक तो नहीं कटी, बच तो गई, फिर मेरी आत्मा तो घायल हो गई, मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है। क्या कर दिया तेरी पत्नी ने? झूठ बोल के 5 लाख रुपए का देने की बजाय लेने की बात पे आ गई। क्या है ये आत्मा बोलेगी अब देखो जी आपने नाक तो बचा ली, फिर मैं तो पछताता ही रहूंगा कई दिन तक, मैं तो बेचैन रहूंगा। सुन लो ध्यान से, अब आत्मा चली जाएगी, फिर मन आएगा। ठीक 20 दिन के बाद सगे भाइयों का किसी बंटवारे पे, किसी ज़मीन पे, किसी मकान पे, किसी प्लॉट पे मनमुटाव हो गया। और भाई कहता है, गांव वाला जो पैसे मांगने आया था, कहता है यार तू शहर में रहता है, ये 500 गज का प्लॉट मेरे को दे दे, तू तो बहुत कमाता है। क्यों दे दूँ, आधा लूँगा। कहा सुनी हो गई। अब कहा सुनी होते ही गुस्सा करके मैं नहीं दूंगा भाई, अपने शहर में आता, अपने घर पे आता है, सारा किस्सा पत्नी को बताता है। कहते ऐसे किया, बच गए ना, मैंने बचा लिया ना आप, ये तो होना ही था। इस झगड़े के बाद 5 लाख भी नहीं आने थे अपने तो। तू तो बड़ी सयानी निकली, तू तो समझदार निकली, तू तो भविष्य भी देखती है, तू ठीक निकली, मैं गलत निकला। अब ये मन आ गया, बोलो। आत्मा तो साफ थी, मन ने क्या की, मिलावटें करी। झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलनी पड़ती है हमने। देख लो, ये मन काल का प्रतिनिधि अंदर ही बैठा दिया, हमारे अंदर बैठा दिया है। क्यों? चोरी चोर जब करेगा जब धन के पास जाएगा। धन समासों का अंदर था, भक्ति धन कमाने नहीं देना था इसने मन ने। संसारी धन इसका था ही नहीं, संसारी धन पे कमाने के लिए आत्मा के श्वासों को यहाँ खर्चवाता रहा, घुमवाता रहा। 9 द्वारों में सब गया। सुनना है, अब ध्यान से सुन लो। 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है। 9 द्वारे जगत सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी, शब्द महल सुखसार। कबीर साहिब कहते हैं 9 द्वारे जगत सब, सारा संसार 9 द्वारों में बैठा है। 10वां योगी तार, किसी योगी पुरुष को 10वां द्वार खुलता है।
और वहाँ से भक्ति की शुरुआत है। फैसला कर लो, अगर 9 द्वारों के कारोबार में जप तप पूजा पाठ यज्ञ हवन दान व्रत सारा 10 इंद्रियों के द्वारा किया गया कारोबार है, सारा 9 द्वारों में हो रहा है, फिर भक्ति की तो शुरुआत भी नहीं है। अगर कोई झूठा प्रचारक अपने लोभ में हमें भ्रमित कर डाले कि जी ये भी भक्ति है जी, दान भी पुण्य भी जी, यज्ञ भी जी, और ये भी जी फेरी काट लो, ये भी जी, धोखा दे रहा है हमें वो आदमी। कपड़े कैसे पहन रहा वो, प्रदर्शन कैसा ही कर रहा वो धोखा दे रहा हमें। संत साक्षी हैं सत्य के, वो हमारा मार्ग दर्शन करते हैं। श्रीवाणी चल रही है, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, इस पड़ी आत्मा गुलाम आत्मा को आजाद करवा ले। कैसे होंगे आजाद? सुनना है, ध्यान से सुन लो। संत मत के अलावा कर्म काटने की कहीं दवाई नहीं है, कहीं मशीन नहीं है। घूम लो, पूछ लो, चले जाओ, समय हाथ दो, पुरजोर ताकत लगाओ, ग्रंथों को पढ़ो, श्रीवाणियों को पढ़ो, खूब खोज लो। संत मत के अलावा कहीं भी कर्म नहीं कटता आत्मा के सिर से। आदि नाम को पाए कर नेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर जीव होवे निष्अंक। कबीर साहिब कहते हैं, आदि अनादि अविनाशी सत्य नाम सार शब्द, सार नाम को प्राप्त करके मेटो कर्म के अंक। कर्म की लिखित को मिटा दो, कर्म मैल को काट कर जीव होवे निष्अंक। ब्लैक बोर्ड पे लिखित है, सारा डस्टर लेके वो सारा उतार दिया कपड़े से हमने, लिखित मिट गई। हमारे कर्मों की लिखित है जीवात्मा पे। और सुनना है, सुनो ध्यान से, श्री गीता में भी कुछ हद तक तत्व ज्ञान की शिक्षा दी गई है। अध्याय 4 श्लोक 37-38 में कहा है, अर्जुन जिस प्रकार बाहरी ईंधन को फूकने के लिए अग्नि चिंगारी देते हैं, बाहरी ईंधन फूक जाता है, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को फूंक डाल। ज्ञान अग्नि कहाँ है? फिर ज्ञान कहाँ है, अग्नि कहाँ? कर लो प्रश्न अपने आप से। ज्ञान अंदर है, अग्नि भी अंदर है, कर्मों का ढेर भी अंदर है, फिर बाहर क्या कर रहे हो? किसकी फूका दमी हो रही है बाहर? आत्मा अंदर है, फंस रही आत्मा। आत्मा को आजाद करवाना है। ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों को फूंक दे, ये कह। तत्व ज्ञान बताया जा रहा है, मान लो में कुछ नहीं है। हम भाई किसी को खुश करना नहीं चाहते। कोई गलतफहमी बैठा रहे कि जी मेरे अनुकूल नहीं बताया जा रहा, जो मेरी मान्यता है, जो मेरे को दिया गया है। सत्य कहना पड़ेगा भाई। सत्य पुरुष से मिलना है तो सत्य भक्ति पे आना पड़ेगा आत्मा को आखिरकार। हाँ, हम झूठ बोल सकते थे, धोखाधड़ी कर सकते थे, पैसे का लालच होता, चेले बनाने की भूख होती, महलों जैसे आश्रम बनाने होते हमने। झूठ फरेब धोखाधड़ी और आशा पूर्ति का चारा फेंको, लोगों को लूट लो। ये तो हमारे उद्देश्य में नहीं है शामिल। जब हमारा उद्देश्य
लोगों को धोखाधड़ी दे के, मनोकामना चारा फेंक के पैसा ऐंठना है ही नहीं। क्यों नहीं है? पता लग लिया ये जहर है, जो खाएगा सो मरेगा, वो जहर है। किस लिए खा रहे हो? मालिक ने सब दे रखा, मैं तो रोटी कपड़ा मकान फर्स्ट क्लास है। ध्यान से सुन लो, झोंपड़ी वाला भी संतुष्ट है, पर मालिक ने पक्का मकान दे रखा रहने को। बोलो, सूखी रोटी खाकर भी भक्ति करने वाला झोंपड़ी में सुखी है, सब दे रखा है रसोई में। फिर कर्जा चढ़ाने के लिए आए थे कि यहाँ पे हम साहूकार बनने आए हैं, कर्जदार बनने नहीं है यहाँ पर। साहूकार सत्य भक्ति का धन साहूकार बनाएगा, हमें निर्भय बनाएगा, मालिक से मिलवाएगा। इसलिए कर्म कटता है केवल संत मत में, बाकी में कर्म से कर्म बनते बनते चले जाते हैं और अनंत कर्म बना लेती आत्मा। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएगी 84 लाख 84 में नहीं जाना पड़ेगा आत्मा को, गंदे गंदे तनों में नहीं जाना पड़ेगा। परमात्मा का सिमरन कर ले। चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, ये हर बार नहीं मिलेगा भाई, अब मिला हुआ है। चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। गिर गया, कोई नया ही आएगा वहाँ। तो फिर हमारे परिवारों में से मनुष्य चले जाते हैं, कोई नया बच्चा पैदा हो गया आएगा फिर वहाँ। तो जो गया वो नहीं आ रहा, वो तो गया। अब सुनो भाई, ब्रीफ में संक्षिप्त में सुन लो। हम सब कुछ हैं, फिर हम कुछ भी नहीं हैं। सब कुछ क्या है? मनुष्य हैं, हम तो सब कुछ हैं। कुछ क्यों नहीं है? आत्मज्ञानी नहीं हैं हम, परमात्म ज्ञानी नहीं हैं हम, फिर हम कुछ नहीं हैं। इन कानों से नरतों सुन संतों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी। जिभ्या ना चली मुख में, ऐसा नाम रटन कर ले। जिभ्या वाले शब्दों को छोड़ दे। प्राण जीवन है, प्राण में प्रणव है, प्रणव है। प्रणव के पास चढ़ो, आज्ञा चक्कर में त्रिकुटी में स्थान है, वहाँ बताते हैं वेदी संत। फिर ऊपर चढ़ो, सहस्त्र सार चक्कर है, फिर वहाँ से मार्ग खुलता बोला ऊपरला। कठिन काम है, करना पड़ेगा। आज कर लो, इस जन्म में कर लो, नहीं अगली भाषा क्या पता है कौन से पाप कर्म का जन्म कहाँ ले जाएगा हमें। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना। कौन होते मस्तान? प्रभु भक्त, ये दीवाने होते। इनके घर में पैसा भी नहीं होता कई बार, तो उधारे लेके भाड़े के पैसे किसी पड़ोसी से दे दे यार, ये इतवार खाली नहीं जाएगा। मस्ताने बन के सत्संग में जा रहे, ये है वो दीवाने, ये परवाने होते हैं। प्रभु भक्ति के नाम पे जीवन लगा देते हैं लोग। सच्ची में यही जन्म जीत के जाते हैं, बाकी हार होती है। फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना। ये सारा संसार जो सच्चा सा दिख रहा है, छूटने वाला, नाश होने वाला इसका। तो धुल जाएगी सब स्याही, तन मन उजला कर ले। कर्मों की स्याही धुल जाएगी भाई, कह रहे हैं वो। जो संतों ने गाया है, मैं भी हूँ उसी धुन पर।
अनहद नाद, धुन की झंकार हो रही है। कानों के भीतर, आँखों के पीछे बहुत सुंदर कमरा हमारे पास, साफ सुंदर है वो, वहाँ पे सब कुछ बैठा है। प्रेमी तुम भी तो गाना, उस धुन को सुन सुनकर। दुनिया में सार नहीं, भेदी गुरु का शरणा ले। भेदी गुरु की शरणागति आ जाए भाई, इस जगत में कोई सार नहीं है। देखना रोज बीमारियां रोज आ रही है, रूप बदल के आती हैं, मार देती हैं, पीड़ा डाल देती हैं, दुख डाल देती हैं। घर से कोई गया कई महीने रोए, घाटा हो गया 1 साल तक रोए, सरकार का कोई दंड आ गया हमारे ऊपर, खूब रोए, फिर रोने खातिर आए थे यहाँ पर। हंसने को जीवन दिया है, ये खुश रहने के लिए दिया है। आनंद तो आनंद के धाम में मिलेगा, वो हमारे अंदर है, हमारे ही अंदर परमात्मा शक्ति बैठी है। अब प्रश्न करेंगे हम, अगर परमात्मा बैठा है फिर डाकू डकैत डकैती क्यों डालते हैं, कत्लो गैरत क्यों हो रही है, ये अपराधी क्यों घूम रहे हैं? वहाँ प्रगट नहीं है उनमें, जहाँ प्रगट हुआ वहीं बदल दिया। उंगली माल डाकू में प्रगट हुआ, माता बुद्ध ने प्रकट किया, संत उंगली माल डाकू बन गया। सदना कसाई में बदला, अंदर से संत बन गया। गणिका बाई वेश्या थी, जब बदला नाम ने संत बन गई संत। क्या करना है, कपड़े मैले हैं, साबुन दे दी, जल दे दिया, धो लो, साफ कर लो, अब उजले हो गए। सत्य नाम की साबुन देता गुरु। अंतःकरण में पड़े हुए पाप कर्मों को धोने के लिए जब वो मिल जाएगी साबुन, फिर धो लेंगे भाई। फिर जब कर्म धुल जाएंगे फिर दंड किस बात का, फिर तो आज़ाद हो गए, फिर गुलाम तो नहीं रहे। फिर कौन सा दिन आएगा वो, जब हम भक्ति करना शुरू करेंगे। करो फैसला आज जी, आज तो शनिवार है जी, ना जी ना जी, आज नहीं जी। फिर कल रविवार है जी, सूर्य खड़ा ऊपर, खतरा है जी, गर्मी बहुत फेंक देगा। फिर सोमवार है जी, अब शिव जी का आ गया। कौन सा दिन सुनेंगे हम? अच्छा कार्य जब से शुरू कर दोगे, अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छे कर्म को तुरंत कर डालो, बुरे कर्म को कल पर टालो। जब रावण को घायल कर दिया था श्री राम ने, आखिरी श्वास गिन रहा था, तो लक्ष्मण जी जाते हैं, पूछते हैं लक्ष्मण जी, हे रावण जी विद्वान रहे, कुछ अनुभव की बातें बताओ। रावण जी बताते हैं, हे लक्ष्मण जी मैंने उल्टा कर दिया। कहते क्या? मैंने स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की बात सोची थी, वो तो कल पे टाल दिया। मैंने जल के खारे पानी को मीठा करना चाहा था, वो कल पे टाल दिया। अग्नि में से धुआं खत्म करने की योजना बनाई थी, कल पे टाल दिया। तो और क्या किया? माता सीता का अपहरण किया, न्योता दिया दुखों को, पूरे कुल का नाश करवा लिया मैंने। बुरे काम को तुरंत कर लिया, अच्छे काम को कल पे टाल दिया, मैं बुरा ही बन गया। इसलिए जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। और सुनो, एक बड़ी बात बताई जा रही है आपको, आत्मा की
परमात्मा की अनुभूति होती है, दर्शन होता है। हम कर चुके हैं। जो करना चाहता हो मौका है। पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, कठिन भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। आत्मा स्वयं से पढ़ी लिखी है पहले से, क्योंकि परमात्मा का अंश है। धोखा नहीं दिया जाएगा। और सुनना है, तमाम सनातन के ग्रंथों में पुष्टि होगी उस ज्ञान की, सर्व संतों की वाणियों में पुष्टि होगी उस ज्ञान की, और अंतर में भी, भीतर भी पुष्टि होगी उस ज्ञान की। तो मान लेना, नहीं कांटा मार देना, झूठा है ये, लिख देना। कपड़ों में मत जाओ, सादा भेष है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा रहन सहन उच्च विचार सनातन धर्म का बेस है। फिर वही तो है। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। तलवार की कीमत है, म्यान की कीमत नहीं होती। ज्ञान की कीमत है। वेशभूषा से मत बहको। कौन डकैत कौन चोर किस वेश में आगे बैठ जाए हमारे सामने, हम क्या पहचानेंगे उसको? पहचानना है, वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट, अंदर की करनी से निकले मुख की बाट। साहिब कहते हैं मुख से बोलेगा वो, पहचान लोगे आप वो सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है, हमें भलो रहा है, लूटने की योजना बना रहा है, हमें भ्रमित कर रहा है, पता चल जाएगा आत्मा को। लेकिन मन नहीं मानने देता उसको, उसी मार्ग पे धकेल देता है जहां अधोगति है। आत्मा को भक्ति करने से रोकता है मन। मनोरंजन में, काल के ज्ञान में, बंधन में डाल के खुश होता है मन। इसलिए मन की जीत है इस संसार में, मन का राज्य है। तभी तो कहा है सब जग अंधा मैं क्या ही समझाऊं। साहिब कहते सारा संसार अज्ञानियों का भरा पड़ा है, मैं किसको बताऊं? यहाँ पर करोड़ों में एक आध बैठा है। करोड़ों में कहाँ बैठे हो तुम? हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ है। कर लो फैसला कितने के बैठे होंगे हैं? भीड़म भीड़ धक्कम धक्का नहीं हुआ करता वहां। हीरे के नेकलेस सभी गृहिणियों के गले में नहीं हुआ करते। हीरे के हार किसी किसी सेठानी के, महारानी के गलों में डलते हैं। वो अंगूठी भी नहीं मिलती आसानी से, तो नग जड़ित हीरे की नग जड़वाना और डालना आसान नहीं होता। ये है सत्य भक्ति। कोई विरला जानना चाहेगा, कोई विरला चलेगा, कोई विरला पहुंचेगा। तो हमारा भाई भजन एक और था, अब तो रह गया, अब तो समय हो गया। समय की गति चल रही है, समय में सभी बंधे हुए हैं भाई। हम तो नहीं बंध रहे, क्योंकि भक्ति तो नहीं रुकती, तो चलती रहती है। हाँ, प्रवचन है, विचार है, इसकी भी सीमा है, क्योंकि लोगों ने समय को बंधन में डाल रखा है कि ये 1 घंटा, हमारे तो 2 घंटे, इसके बाद तो मेरे पास समय नहीं है। ताश खेलने में 3 घंटे लगा के आएगा, खाली बैठे गए 3 घंटे गप्पे हाँक के आएगा, वहाँ तो टाइम है। यहाँ टाइम नहीं है उसके पास। मन की चलती है, मन शक्तिवान ज़्यादा है, मन का जोरा गोरा है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये शरीर मन की गली है, शेर है ये। इसका विरोध करके आत्मा निकल जाए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
लेकिन भाई और कोई तरीका नहीं है। अर्जी तो हमारी है, मर्जी आप लोगों की है। पूछ लो भेद को, जान लो, कल पे मत टालो, कल तो काल के हाथ में है। कब आ जाए चपेटा काल का और ले जाए, बस फोन आएगा, गया जी गया जी गया जी गया, इतना सुनने को मिलेगा बस। अभी तो मिले थे, बस मिले थे, वो तो गया। फिर शरीर को देख लो, न बोलता न सुनता न देखता, कब तक रखेंगे हम? जिस आत्मा के कारण हम अधिकारी हैं, हम सब कुछ हैं, फिर उसी का दर्शन कर लो, उस परमात्मा के दर्शन कर लो। असली उद्देश्य तो प्रभु प्राप्ति है मनुष्य तन का, बाकी कर्म तो भाई बंधन कारक हैं। फिर बंधन तो कोई नहीं चाहता, फिर भी बंधवा ही तो रहे हैं। तो दयालु की दया हुई भाई, कोई बहाना होता है, कोई आना होता है, कोई कारण बनता है, लेकिन ये सत्य है, जो जीव आत्माएं सत्संग रखवाती हैं, सत्संग सुनती हैं, भाव से परमार्थी हैं, मालिक को चाहने वाली हैं, और भाई ये तो उनका जमा हो गया। ये तो आत्मज्ञान यज्ञ है, जिसका लाभ तो मिलेगा। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब की जय हो।